ही है जिसकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। सुप्रभात। यहां उपस्थित सदाचार रूपी धर्म ध्वजाधारियों को भारतीय संस्कृति के एक संवाहक सुधांशु रघुवंशी कक्षा 12वीं कला वर्ग के छात्र की ओर से सादर प्रणाम। मैं आज शिवाजी सदन की ओर से भारतीय संस्कृति विषय पर व्याख्यान लेकर उपस्थित हूं। मित्रों, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के दक्षिण उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भारत भूमि है वह हम सभी की मां है और हम सब उसकी संतति भारतीय हैं। मित्रों, संस्कार व्यक्ति के होते हैं और जो जातीय संस्कार होते हैं उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के बाह्य अंग भी होते हैं, आंतरिक अंग भी होते हैं। बाह्य अंग सामान्यतया उसके भौगोलिक और आदि ऐतिहासिक कारणों से बहुत प्रभावित होते हैं। मित्रों, जैसे भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहां पर कलेजे को ठंडा करना एक मुहावरा बनता है, किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। ये पाश्चात्य की हिंसक प्रवृत्ति का परिचायक है, किंतु हमें तो गोरस बेचे हरे मिलर, एक पंथ दो काज में ही आनंद मिलता है। मित्रों, ये होता है संस्कृतियों का सामंजस्य और टकराव। मित्रों, भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। धर्म संस्कृति का विभिन्न अंग है। मित्रों, धृति यानी कि धैर्य, क्षमा, दम, इंद्रिय निग्रह और अस्तेय, अक्रोध, सत्य, ये सभी धर्म के लक्षण हैं जो भारतीय संस्कृति में सदा से विद्यमान रहे हैं। हम सभी उसी अनवरत चली आ रही संस्कृति के संवाहक हैं, धर्म ध्वजाधारी हैं। मित्रों, रघुवंश महाकाव्य में काव्य कुलगुरु कालिदास कहते हैं कि त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मित भाषणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृह मेधिनाम शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। रघुवंशी राजाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति का कितना सुंदर उन्होंने चित्रण किया है। आप देखें कि सत्य के लिए ही वो मितभाषी होते थे कि कहीं मुंह से गलती से झूठ न निकल जाए। वो धन का संचय इसलिए करते थे ताकि उसका दान किया जा सके, उसको त्यागा जा सके, क्योंकि हमारे वेदों में भी, हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, यही जीवन का असली मार्ग है जिससे आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, त्याग के द्वारा भोग करें। मित्रों, वो घर का गृहस्थी में प्रवेश इसलिए करते थे ताकि वो प्रजा का पालन कर सके, क्योंकि जिसका खुद का घर नहीं होगा वो प्रजा का पालन क्या करेगा। मित्रों, वो अन्य राज्यों में युद्ध इसलिए करते थे, उन पर कब्जा करने के लिए नहीं, अपितु अपने यश की वृद्धि के लिए करते थे। मित्रों, शैशव में ही विद्या से अभ्यस्त हो जाने के बाद यौवन काल में विषयों की इच्छा करते थे और वृद्धि करते थे मुनिवृत्ति की, जब वो बुढ़ापे में चले जाते थे। मित्रों, अंत में योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग देते थे। किंतु आज तो रोगे नान्ते तनुत्यजाम की बात हो गई है। जब तक रोग हमें ग्रस्ता नहीं है तब तक हम मरते नहीं हैं। यह हम सभी की एक बेहद खराब और खराब सुविधाओं का परिचायक है। हम सभी का खान पान इतना दूषित हो चुका है कि हम सभी अंततः जाते जाते एक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। मित्रों, भारतीय संस्कृति सदैव हमें यह सिखाती है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो व्यक्ति सभी को अपने समान देखता है वही व्यक्ति वास्तव में पंडित होता है। किंतु पंडित और विद्वान कौन होता है? पंडित और विद्वान वह होता है जो हम आत्मा में सभी को और सब में आत्मा को देखता है, परम ब्रह्मा को देखता है। मित्रों, कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्मैव जीवो न परः। मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म है और ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति प्रकृति प्रेम की परिचायक रही है। शकुंतला जो पहले पौधों को पानी देती थी उसके बाद जल पीती थी। शकुंतला जिन्हें आभूषण के इच्छा होने के बाद भी वो फूल पत्तियों को तोड़ती नहीं थी। शकुंतला मित्रों, जो दुष्यंत की महारानी थी, वो जब जाने लगती है अपने पति के घर तो उनके परिजन उनसे कहते हैं कि अब शकुंतला को आप विदा दीजिए, क्योंकि इन्होंने आपकी इतनी सेवा की जा सकती थी। मित्रों, समय की मर्यादा है और अनेकम च शास्त्रम बहुधा च विद्या। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्या है जो सदैव यही बताती है कि गंगा गौ गीता पवित्र महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल बर विशाल। जग पे ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। भूखंड नहीं शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय। भूखंड नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।